आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 एक्सरसाइज 2F। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर। कि हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमने इनमें से 3 कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 एंड 24। तो हमने इसका कॉमन मल्टीपल लेना है। पहले यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 18। अब मल्टीपल का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे 18 का टेबल पढ़ना है कि 18 के टेबल में पूरा हमने 18 का टेबल यहाँ पे लिखना है। अब 18 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर आता है 18 वन ज़ार 18, 18 टू ज़ार 36। अब आप इसमें जो है वो प्लस भी कर सकते हैं, 18 में 18 प्लस करें तो 36, फिर हम इसमें 18 प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 54। इस सब को आगे इस सब में जो है 18 प्लस करते जाना है तो हमारे पास ये नंबर आगे आते जाएंगे। और 54 के बाद हमारे पास यहाँ पर होता है 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198 और 216। और आगे ये ऐसे चलता जाएगा, यानी जितना हम इसमें 18 को प्लस करते जाएंगे तो इसका आंसर आगे आता रहेगा। अब दूसरा हमारे पास नंबर है मल्टीपल ऑफ 24। हम यहाँ पे इसको लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 24। अब 24 में भी हमने यही करना है कि सबसे पहले हम 24 को लिखेंगे, फिर इसमें 24 को प्लस करना है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर हमारे पास 72, 96, 120, 144, 168। अब हम पहले यहाँ तक इसके करके कॉमन ले लेते हैं कि इसमें से 3 कॉमन नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहले कॉमन नंबर है वो है दोनों में 72। तो हम इसको यहाँ पे सर्कल कर लेंगे 72 को। इसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 144 और इसमें भी है 144। अभी हमारे पास इसमें तीसरा कॉमन नंबर नहीं आ रहा तो हम दोबारा इसमें 168 में 24 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 192। 192 में हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 216। और यहाँ हमारे पास ऊपर भी 216 है तो इसका ये थर्ड जो मल्टीपल है वो हमारे पास बन जाएगा 216। अब हम यहाँ इसमें लिख लेंगे कि हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल आया है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि हमने लेना है कॉमन मल्टीपल, इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो है 72, 144 एंड 216 के ये तीनों जो है वो इसके कॉमन मल्टीपल हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 12 एंड 16। हमने यहाँ पे लिख लेना है पहले मल्टीपल ऑफ 12। अब 12 को हम यहाँ टेबल लिख लेंगे पहले। तो 12 टू ज़ार 24, 12 थ्री ज़ार 36, 12 फोर ज़ार 48, 12 फाइव ज़ार 60, 12 सेवन ज़ार 12 सिक्स ज़ार 72, फिर 12 सेवन ज़ार 84, 12 एट ज़ार 96, 12 नाइन ज़ार 108 और 12 टेन ज़ार हमारे पास होता है 120। दूसरा हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 16। सिक्सटीन का टेबल हम यहाँ लिखेंगे। आप 16 में 16 को ऐड भी कर सकते हैं तो हमारे पास ये नंबर आते जाएंगे 632, फिर 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 और 160। ये हमने 16 10 ज़ार 160 तक कर लिया। अब हमने इसका कॉमन लेना है तो हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है सबसे पहले 48। दूसरा नंबर इसमें कॉमन है हमारे पास 96, दोनों में है। और तीसरा नंबर अभी कोई भी नहीं आ रहा। तो अब हम इसको पहले 12 को मज़ीद आगे करके देखेंगे कि 12 में हमारे पास क्या आता है। इसमें हमने 120 में 12 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 132, फिर 12 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 144। 16 के टेबल में भी हमारे पास था 144 तो इसमें ये कॉमन तीसरा आ जाएगा 144।
इसको अगर हम आगे मज़ीद करते हैं तो ये भी आगे मज़ीद चलते जाएँ, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमारे पास जो 3 कॉमन नंबर हैं वो हमारे पास आ गए हैं। हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल इक्वल है 48, 96 एंड 144। अगले हमारे पास सी पार्ट है 30 एंड 12। हमने 30 और 12 का मल्टीपल लेना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ 30। तो 30 का मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर आएगा 30। अब हम सिंपल इसमें 3 का टेबल ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो साथ में ऐसे ही लगाते जाएंगे, साथ में हम 3 का टेबल कर सकते हैं। तो ये 60, 90, 120, फिर 150, 180, 210, 240, फिर 270 और 300। ये हमारे पास हो गया 30 10 तक। दूसरा हमने लिखना है मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 का मल्टीपल हमने अभी यहाँ ऊपर भी लिखा है, तो हम वही नंबर उतार लेंगे नीचे। अभी 12 10 तक हमने लिखे। अब इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, कोई नंबर कॉमन जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो नंबर कॉमन जा रहा है वो हमारे पास जा रहा है 60। तो हम इसको 60 को करेंगे सर्कल। उसके बाद हमारे पास इसमें जा रहा है मज़ीद, इसमें 120 जा रहा है। अभी हम आगे मज़ीद 12 के टेबल को लिखेंगे, क्योंकि इसमें आगे काफ़ी नंबर हैं लेकिन 12 में नहीं है। तो हम मज़ीद आगे करेंगे, तो यहाँ से ऊपर से कर लेंगे। 120 के बाद हमारे पास आया था 132, फिर आया 144। अब 144 में हम जब 12 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 156। फिर 12 को प्लस किया तो 168। फिर हमारे पास आया 180 और उसके बाद आया हमारे पास 192। तो हमारे पास इसमें जो कॉमन अब तीसरा नंबर बन रहा है वो है यहाँ पे 180। और इसमें भी हमारे पास आ गया 180। यानी इसको हम 10 से आगे भी मज़ीद कर सकते हैं। जब तक कॉमन नंबर नहीं आएगा हम इसको आगे करते रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 30 एंड 12 इज़ 60, 120 एंड 180। ये तीनों इसके कॉमन मल्टीपल हैं। अगला हमारे पास डी पार्ट है 20 एंड 25। हम यहाँ लिख लेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 20। ट्वेंटी का टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 20 1 ज़ार 20, 2 ज़ार 40, 3 ज़ार 60, 4 ज़ार 80, 5 ज़ार पे 100, फिर 6 ज़ार 120, 140, 160, 180, 200, 220। हम आगे मज़ीद इसको करते रहेंगे 220, 240। अब यहाँ हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 25। 25 का टेबल हमने यहाँ पे लिखना है, तो 25। हम इसमें 20 को ऐड भी कर सकते हैं 25 को, तो 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, फिर 225 और 250। अब हम इसमें से पहले कॉमन कर लेंगे कि कोई नंबर हमारे इसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो है 100। दोनों में 100 आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 200। अभी हम इसको मज़ीद आगे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 240 है। 240 के बाद हमारे पास आता है 260, 280। और यहाँ से अगर हम आगे करते हैं तो ये आएगा 275 और 300। इसको भी आगे मज़ीद करेंगे 300 तक, तो ये हमारे पास 280 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 300।
तो अगला नंबर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है इसमें 300। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 and 25 is 100, 200 and 300। ये हमारे पास इसका कॉमन मल्टीपल आया है। हमारे पास ई पार्ट है इसमें 24 एंड 32। तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ 24। अब हमने क्वेश्चन 1 में भी इसके लिखे थे 24 के मल्टीपल्स, तो हम वहाँ से इसके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ वहाँ लिखा था 24 में, अब हम इसमें 24 को प्लस कर लेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192 और 216। दूसरा हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 32। अब 32 है तो 32 में हम 32 को प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 64। 64 में हमने 32 को प्लस किया तो 96, फिर 128, 160, 192, 224, 256, 288। और यहाँ पे अब हमने कॉमन इसके ले लेने, तो कॉमन हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है वो हमारे पास इसमें नंबर है, दोनों में हमारे पास आ रहा है 96। इसके बाद हमारे पास 192 हमारे पास दोनों में सेम है, तो हम इसको भी कर लेंगे सर्कल 92 को। अब इसमें अभी तीसरा नंबर नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ हमारे पास आ गया 288 तक, जबकि ये हमारे पास है 216। तो हम इसको मज़ीद आगे करेंगे 216 से आगे। 216 से आगे हमारे पास इसमें क्या आता है, से अगला नंबर आएगा 240। 24 को प्लस करें तो फिर हमारे पास आएगा 264 और 288। अब हमारे पास इसमें भी 288 आ गया, नीचे में भी 288 आ गया, तो हम तीसरा नंबर इसका जो कॉमन करेंगे वो है 288। यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल 96, 192 एंड 288। कि ये इन तीनों के कॉमन मल्टीपल आए हैं ये तीन नंबर 24 और 32 के। अगला हमारे पास है 18 एंड 54। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 18। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 1s are 18, 2s are हमारे पास होता है 36, फिर 54। या टेबल नहीं आ रहा तो हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। 54 में अगर हम 18 को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 72। फिर हमने इसको प्लस करना है तो 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198। और दूसरा हम अब यहाँ लिखेंगे 54 का। तो 54 के टेबल में हम इसी तरह करेंगे कि 54 को हमने प्लस करते जाना है। तो 54 में 54 अगर हम प्लस करने तो हमारे पास आता है 108। तीसरा नंबर हमारे पास आता है 162। फिर इसमें अगर हम 54 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 216। हम साथ में देख लेते हैं कि कॉमन नंबर आ रहा है, तो हमारे पास इसमें पहला 54 आ रहा है, दूसरा नंबर 108 और तीसरा 162। तो हम इसको मज़ीद आगे नहीं करें क्योंकि हमारे पास तीनों कॉमन नंबर आ गए हैं।
हम इसको मज़ीद आगे नहीं करेंगे, वरना अगर हम करना चाहें तो ये मज़ीद आगे जा सकते हैं। अब हमने यहाँ इसके कॉमन मल्टीपल लिख लेने हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 34 इज़ 54, 108 एंड 162। ये हमारे पास इसके आए हैं कॉमन मल्टीपल्स। अगला हमारे पास है 8, 16 एंड 24 का हमने कॉमन मल्टीपल लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8। अब ये तो सिंपल सा है क्योंकि हमें 8 का टेबल तो आता ही होगा आपको, तो हम यहाँ टेबल इसका लिख लेंगे। 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 9 ज़ार 72 और 10 ज़ार पे 80। अभी हम सिर्फ इसका 10 तक लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें कॉमन नंबर आ रहा है या नहीं। दूसरा हमारे पास था मल्टीपल ऑफ 16, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 16 32 प्लस करेंगे इसको 16 को, या टेबल भी हम पढ़ सकते हैं। 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 और 116। तीसरा हमारे पास है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 24। अब इसमें भी हमने 24 को प्लस करना है इसके अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले भी हम 24 वाला कर चुके हैं, 16 वाला भी हम कर चुके हैं, तो उसी में से हम इसके नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 तक। अब पहले हम इसके कॉमन ले लेंगे कि इनमें से कोई नंबर इसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हम मज़ीद इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसमें के अंदर लेना है कॉमन, वो है हमारे पास इसमें 48 आ रहा है तीनों नंबर्स में। उसके बाद इसमें आ रहा है मज़ीद, इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा, तो हम इसको मज़ीद अभी आगे करेंगे, यानी 8 के टेबल को हम आगे करके देखते हैं। अब यहाँ 80 था, 80 में हम 8 प्लस करें तो 88, फिर हमारे पास आएगा यहाँ 96, 104, फिर 112, इसमें हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 120, 120 में हम करते हैं तो 128, अभी हम लिखेंगे 128 के बाद 136 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 144। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि कॉमन कोई नंबर आ रहा है, तो हमारे पास इसमें 96 है, बाकी इन दोनों में भी 96 था, तो हम 96 को कॉमन कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 144 जो कि तीनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 144 को कॉमन करेंगे। नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 16 एंड 24। इसके हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 48, 96 एंड 144। अगला है हमारे पास एच पार्ट है, हमारे पास इसका हमने लेना है 10, 15 एंड 25 का कॉमन मल्टीपल। पहले हम इसमें कर लेंगे मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल हमारे पास 10 का टेबल हम यहाँ लिख लेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110। आगे हम 10 प्लस करेंगे तो 120, फिर 130, 140, 150,
160 और 170। और दूसरा हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 15। फिफ्टीन का टेबल हमने यहाँ पे लिखना है कि 15 फिर 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 फिर 195 210। और तीसरा हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 25। अब यहाँ पे 25 का टेबल लिखेंगे तो 25 वन ज़ार 25 होता है, टू ज़ार पे 50, थ्री ज़ार 75, फोर ज़ार 100, फिर 125। इसमें 25 को प्लस भी कर सकते हैं, वरना सिंपल सा टेबल है 25 का हम इजीली कर सकते हैं। फिर है 150, 175, 200, 225, फिर 250, 275, 300, 325, फिर 350, 375 और 400। अब हम इसमें कॉमन अगर देखते हैं तो कॉमन हमारे पास इन सब में जो नंबर आ रहा है वो है, यहाँ पे 150 कॉमन आ रहा है। अब इसमें अभी हमने जो टेबल्स पढ़े हैं वो हमने काफ़ी आगे पढ़े, यहाँ मज़ीद कर लेते हैं। ये 180 190 200, तो ये टेबल आगे मज़ीद हम इसको 10 को ऐड करते जाएंगे, इसमें 15 और इसमें 25। इसको मज़ीद आगे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आगे इसमें मज़ीद नंबर आ जाएंगे कॉमन। अभी हम यहाँ ऐसे ही मैं लिख रही हूँ इनके कॉमन जो मल्टीपल्स हैं, लेकिन आपने इसको सारा आगे 10 10 ऐड करते जाना है और जो नंबर इसके फिर कॉमन आएंगे उसको सर्कल कर देना है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 15 एंड 25। तो इनके जो कॉमन मल्टीपल है, पहला नंबर तो हमारे पास आ गया था 150, दूसरा नंबर जो हमारे पास इसमें आएगा वो आएगा 300 और तीसरा आएगा 450। इसको हम मज़ीद आगे करते जाएंगे, 200 है तो इसके आगे 210 220 230 240 इस तरह करते जाएंगे, यानी इसको हमने आगे 10 के टेबल में 450 तक लेके जाना है, 15 के टेबल को भी 450 तक करना है और 25 के टेबल को भी 450 तक करना है। तो फिर उसके अंदर से हमारे पास 300 और 450 दोनों कॉमन नंबर्स आ जाएंगे इसके। हमारे पास इसका आई पार्ट है हमारे वो है 16 48 एंड 96। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 16। अब 16 के हमने मल्टीपल यहाँ पे करने हैं, तो 16 में हमारे पास यहाँ 16 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। 16 के बाद 32, फिर 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272 और 288। और दूसरा हमारे पास यहाँ था मल्टीपल ऑफ 48। तो 48 का जो हमारे पास मल्टीपल है वो हमारे पास है 48 को हमने प्लस करना है। 48 के अंदर 48 तो हमारे पास आ जाएगा 96। फिर इसके अंदर 48 को प्लस करें तो 144, 192, 240, 288, 336, 384। और तीसरा हमारे पास था मल्टीपल ऑफ 96। तो 96 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 96। इसमें 96 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 192,
फिर हमारे पास आएगा 288, 384 और 480 तक। अब हम इससे पहले कॉमन नंबर्स ले लेंगे इनके कि इनमें से कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारे पास है तीनों में 96। दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है इसमें 192 है, इधर भी 192 है, फर्स्ट में 192 है, तो दूसरा नंबर हम करेंगे 192। और तीसरा नंबर हमारे पास इसमें आ रहा है 288 जो कि तीनों में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इसके कॉमन मल्टीपल्स आ गए। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 48 एंड 96। इसकी एक कॉमन आए थे हमारे पास 96, 192 एंड 288। ये तीनों हमारे पास आए हैं इसके कॉमन फैक्टर। अगला है इसका क्वेश्चन है कि 36, 60 एंड 72। तो हम लिखेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 36। तो 36 का टेबल हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। 36 में हम प्लस करेंगे 36 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 72, 108, 144, 180, 216। ये हम सारे इसमें 36 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारे नंबर आ रहे हैं। फिर हमारे पास है 252, 288, 324 और 360। दूसरा हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 60। अब इसमें भी हमने यहाँ पे 60 का टेबल लिखना है तो हमारे पास वो आ जाएगा 60, 120, 180, 240, 300, 360, फिर 420, 480, 540 और फिर है 600। अब हमने सिर्फ अभी तक इसको 10,000 तक लेगा, यानी 30 के टेबल में 10,000 तक ये नंबर आ रहे हैं और 60 के टेबल में 10,000 तक ये नंबर आ रहे हैं। तीसरा हमारे पास है 72, 72 का हम टेबल यहाँ पे करेंगे। 72 में 72 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 144। फिर हमारे पास आएगा 216, 288, 360, 432, 504, 576, 648 और 720। ये अब हमने लिए हैं अभी तक 10 तक। अब इसमें से हम देख लेंगे कि कोई नंबर इनमें से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्स्ट जो हमारे पास इसमें नंबर आ रहा है वो है 360। अब इसको मज़ीद 10 से आगे भी हमने करना है, इसको आगे हम मज़ीद करेंगे हम तो हमारे पास मज़ीद कॉमन नंबर आ जाएंगे। अभी इसको मैं आगे नहीं कर रही लेकिन आपने इसको मज़ीद आगे करते जाना है जब तक कि इसके अंदर 3 कॉमन फैक्टर्स ना आ जाए। तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख रही हूँ इसे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। तो हमारे पास जो इसके कॉमन मल्टीपल्स आए हैं वो हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 36, 60 एंड 72। इसकी कॉमन फैक्टर हमारे पास फर्स्ट पे आया 360। दूसरा हमारे पास आएगा यहाँ पर, इसको मज़ीद अगर आगे करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर 660 और 720। अब इन दोनों में 720 आ रहा है, इसको मज़ीद आगे करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 720। और तीसरा नंबर, इन तीनों को मज़ीद आगे करते रहेंगे तो हमारे पास आएगा 1080। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स होंगे 36, 60 और 72 के। अगला है हमारे पास 25, 40 एंड 50। तो इसके हमने पहले मल्टीपल ऑफ 25 लेना है। तो हम टेबल इसका लिखेंगे यहाँ पर
तो 25 को ऐड करेंगे इसमें, तो 50, फिर 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 आता है। उसके बाद फिर ऐड करें तो हमारे पास आएगा 250, 275, 300, 325, 350, 375 और 400 तक। आगे हमने दूसरा नंबर लेना है मल्टीपल ऑफ 40। अब 40 का जो मल्टीपल है वो हमने यहाँ पे करना है 40। इसमें 40 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 80। उसके बाद 120, 160, 200, 240, 280, फिर 320 है, 360 और 400। यहाँ पे भी हमने 400 तक लिया, इसमें भी हमने 400 तक ले लिए। अब तीसरे में हम कोशिश करेंगे कि 400 के आसपास नंबर लें ताकि फिर इनमें से कॉमन नंबर हम देख सकें क्या आएगा। अगला है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 50। 50 का टेबल तो बहुत इजी सा होता है, यहाँ हम प्लस भी कर सकते हैं। पहला 50, फिर 100, 150, 200, 250, फिर 300, 350, 400। अब तीनों में हमारे पास आ गए लास्ट नंबर 400। पहले इसमें से हम कॉमन चेक कर लेंगे कि हमारे पास इसमें से कॉमन नंबर क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले हमारे पास इसमें कॉमन नंबर है 200, जो कि तीनों नंबर्स में आ रहा है। फिर इसमें हमारे पास है 400 है, जो कि तीनों नंबर में आया था हमारे पास। और अगर हम इसको मज़ीद आगे यहाँ से करते हैं तो ये 600 तक, और इसको भी अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास होगा 440, फिर 480, 520, 560 और 600। और इसी तरह 25 के टेबल को भी आगे मज़ीद करेंगे यहाँ से, तो ये इसमें हमारे पास यहाँ पे इसमें भी आ जाएगा 600। इसको यहाँ मज़ीद लिखने हैं नंबर्स, तो हम कॉमन कर लेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास इसमें आ रहा है 600, तो यहाँ इसका लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स। हमारे पास हैं 200, 400 एंड 600। बस इसका एल पार्ट है, लास्ट पार्ट है 11, 22 एंड 44। तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 11। 11 का टेबल लिखेंगे यहाँ पर। 11 फिर 22 होता है, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110। फिर 22 का हम टेबल लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 22। उसमें हमारे पास आ जाएगा पहले 22। इसमें 22 में 22 ऐड करें तो हमारे पास आता है 44, 66, 88, 110, 132। और तीसरा हमने लेना है मल्टीपल ऑफ 44। इसमें हमारे पास आ रहा है सबसे फर्स्ट पे 44। इसमें ऐड करें 44 को तो 88। फिर हमारे पास आता है 132 और 156। अब हमारे पास इसमें 132 तक हमने नंबर ले लिए हैं। पहले हम इसमें कॉमन करके देख लेते हैं कि कोई नंबर कॉमन है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है 44। दूसरा नंबर इसमें है 88। और तीसरा नंबर इसमें हमारे पास 132 है, इसमें भी 132 है, लेकिन 11 में नहीं आ रहा। तो हम 11 वाले नंबर को मज़ीद आगे कर लेते हैं। इसके आगे हमारे पास आता है 121, 132। हमें 132 तक चाहिए था, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम कॉमन कर लेंगे। तीसरा नंबर 132।
और आगे अगर हम मज़ीद इसको करना चाहें तो ये मज़ीद आगे चलता जाएगा। हम यहाँ पे इसका लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 11, 22 एंड 44 इज़ इक्वल 44, 88 एंड 132।